हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टेनो लैब। आज हम 80 और उसके बाद 100 वर्ड्स पर मिनट का बैक टू बैक डिक्टेशन देने जा रहे हैं। रेडी? स्टार्ट। आज के इस लेख में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि सिविल न्यायालय में वाद मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया क्या है। वाद दायर या दाखिल करने की प्रक्रिया कैसी होती है और वाद दायर होने के बाद प्रक्रिया क्या होती रहती है जब तक कि न्यायालय अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता है। इन सब बातों के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है। वाद दायर करने की प्रक्रिया के बारे में जानने के अधिक उत्सुकता नए अधिवक्ताओं को होती है। यह उत्सुकता होनी भी चाहिए क्योंकि इसी से उनका काम चलता है। जितनी उत्सुकता होगी इतना ही आपको न्यायिक कार्यवाहियों का ज्ञान होगा। जितना अधिक ज्ञान होगा तभी आप न्यायिक कार्यवाही करने में सफल भी होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सिविल वाद के दायर करने से लेकर अंतिम निर्णय और प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनर्विलोकन तक की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। न्यायालय में किसी भी वाद मुकदमे के दायर होने का मुख्य कारण दो पक्षकारों के मध्य हुआ विवाद होता है, जो कि पीड़ित पक्षकार उस विवाद के न्यायिक निपटारे के लिए अपने क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में मुकदमा किसी अधिवक्ता के जरिए लड़ता है। प्रत्येक विवाद में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है, जो न्यायालय में अनुतोष की प्राप्ति के लिए वाद मुकदमा किसी अधिवक्ता के जरिए दायर करता है, उसे वादी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ वादी मुकदमा दायर कर अनुतोष की प्राप्ति चाहता है, उस व्यक्ति को प्रतिवादी कहा जाता है। दो पक्षकारों के मध्य हुए सिविल विवादों के निपटारे के लिए पीड़ित पक्षकार को अनुतोष प्राप्त करने के लिए सिविल अधिवक्ता के जरिए सिविल न्यायालय में वाद मुकदमा दायर करना होता है। अब मुकदमा दायर करने के लिए पीड़ित पक्षकार जो कि वादी है, उसको अपनी ओर से एक अधिवक्ता करना होता है, जो कि वादी की तरफ से न्यायाधीश के समक्ष वाद तथ्यों को पेश कर मुकदमे से संबंधित अन्य कार्यवाही करता है। अधिवक्ता किसी पक्षकार की ओर से मुकदमा तभी दायर कर सकेगा या लड़ पाएगा जब उस अधिवक्ता का नाम और हस्ताक्षर वकालतनामे में अंकित हो, जो कि उस अधिवक्ता को वादी की ओर से मुकदमा दायर और लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करता है। वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद या अधिवक्ता वादी की ओर से मुकदमा दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत
हो जाता है। मुकदमा दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जिसको वाद पत्र कहा जाता है, जिसके द्वारा वाद की शुरुआत होती है। यह वाद पत्र न्यायालय या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। हर वाद पत्र में संहिता के आदेश 6 और आदेश 7 के नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जहाँ तक ये नियम लागू किए जा सकते हैं। वाद पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए न्यायालय में वाद मुकदमे की कार्यवाही की शुरुआत होती है। इस वाद पत्र में वादी की व्यथा और मांगी जाने वाली अनुतोष भी लिखी होती है, जो कि न्यायाधीश के समक्ष भी पेश करनी पड़ती है। स्टॉप। अभी मैं आपके लिए 100 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन लेके आई हूँ। रेडी? स्टार्ट। आज के इस लेख में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि सिविल न्यायालय में वाद मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया क्या है, वाद दायर या दाखिल करने की प्रक्रिया कैसी होती है, और वाद दायर होने के बाद प्रक्रिया क्या होती रहती है जब तक कि न्यायालय अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता है। इन सब बातों के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है। वाद दायर करने की प्रक्रिया के बारे में जानने के अधिक उत्सुकता नए अधिवक्ताओं को होती है। यह उत्सुकता होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी से उनका काम चलता है। जितनी उत्सुकता होगी, इतना ही आपको न्यायिक कार्यवाहियों का ज्ञान होगा। जितना अधिक ज्ञान होगा, तभी आप न्यायिक कार्यवाही करने में सफल भी होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सिविल वाद के दायर करने से लेकर अंतिम निर्णय और प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनर्विलोकन तक की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। न्यायालय में किसी भी वाद मुकदमे के दायर होने का मुख्य कारण दो पक्षकारों के मध्य हुआ विवाद होता है, जो कि पीड़ित पक्षकार उस विवाद के न्यायिक निपटारे के लिए अपने क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में मुकदमा किसी अधिवक्ता के जरिए लड़ता है। प्रत्येक विवाद में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है, जो न्यायालय में अनुतोष की प्राप्ति के लिए वाद मुकदमा किसी अधिवक्ता के जरिए दायर करता है, उसे वादी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ वादी मुकदमा दायर कर अनुतोष की प्राप्ति चाहता है, उस व्यक्ति को प्रतिवादी कहा जाता है। दो पक्षकारों के मध्य हुए सिविल विवादों के निपटारे के लिए पीड़ित पक्षकार को अनुतोष प्राप्त करने के लिए सिविल अधिवक्ता के जरिए सिविल न्यायालय में वाद मुकदमा दायर करना होता है। अब मुकदमा दायर करने के लिए पीड़ित पक्षकार, जो कि वादी है, उसको अपनी ओर से एक अधिवक्ता करना होता है, जो कि वादी की तरफ से न्यायाधीश के समक्ष वाद तथ्यों को पेश कर मुकदमे से संबंधित अन्य कार्यवाही करता है। अधिवक्ता किसी पक्षकार की ओर से मुकदमा तभी दायर कर सकेगा या लड़ पाएगा जब उस अधिवक्ता का नाम और हस्ताक्षर वकालतनामे में अंकित हो, जो कि उस अधिवक्ता को
वादी की ओर से मुकदमा दायर और लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करता है। वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद अब अधिवक्ता वादी की ओर से मुकदमा दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है। मुकदमा दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जिसको वादपत्र कहा जाता है, जिसके द्वारा वाद की शुरुआत होती है। यह वादपत्र न्यायालय या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। हर वादपत्र में संहिता के आदेश 6 और आदेश 7 के नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जहां तक ये नियम लागू किए जा सकते हैं। वादपत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए न्यायालय में वाद मुकदमे की कार्यवाही की शुरुआत होती है। इस वादपत्र में वादी की व्यथा और मांगी जाने वाली अनुतोष भी लिखी होती है, जो कि न्यायाधीश के समक्ष भी पेश करनी पड़ती है। स्टॉप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक अस और अगला वीडियो आप मिस ना करें, इसके लिए तुरंत सब्सक्राइब करें।